हाय एवरीवन, मैं हूँ इमा और आज है स्टोरी नंबर 18 फ्रॉम दिस बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ। इसमें लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप और मैं हम दोनों हर दिन एक साथ और ज्यादा मोटिवेट होते रहें। ये स्टोरी है ड्यूरेल के बारे में। एक औरत है, एक उम्र में बड़ी औरत है, तो उनका 2 विशेस पूरी हो गई सिर्फ 24 घंटे के अंदर। उसका जो सीक्रेट है क्यों 24 घंटे के अंदर पूरी हो गई वो भी मैं अभी बता देती हूँ। उन्होंने एकदम हाई लेवल पे जब उनका माइंड था, एकदम पॉजिटिव स्टेट में जब उनका माइंड था, उस क्षण में उन्होंने ये सारी चीजें सोची, इसीलिए वो जल्दी पूरा हो गया। उस क्षण में, उस हाई माइंड में जाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो द सीक्रेट की बुक पढ़ रही थी। तो ड्यूरेल अपने प्लेन पे, अपने फ्लाइट पे द सीक्रेट की बुक पढ़ रही थी जब वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ रही थी। तो प्लेन पे पढ़ते पढ़ते उन्हें इतना इंस्पिरेशन मिला उस बुक से कि हाँ, मैं भी अपने ड्रीम पूरे कर सकती हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। वैसे उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक कार के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं एक कार चला रही हूँ, तो उन्होंने फील करना स्टार्ट किया कि स्टीयरिंग के ऊपर उनका हाथ है और हमेशा ना कार का जो व्हील होता है, स्टीयरिंग होता है, उसके बीच में कार की कंपनी का लोगो होता है, कौन से कंपनी की कार है। तो इन्हें जैगुआर वाली कार चाहिए थी। तो वो सोच रही थी कि बीच कार वो चला रही है और सामने जैगुआर वाला लोगो है, लेकिन जैगुआर की जगह बार बार ना पोर्शे कार आ रही थी। पोर्शे एक कार का ब्रांड है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हु केयर्स। सो बार बार पोर्शे कार दिख रही थी, तो वो सोच रही थी कि क्यों पोर्शे दिख रही है, मुझे जैगुआर चाहिए। फिर उन्हें क्लिक हुआ कि उनके हस्बैंड को सालों से एक पोर्शे कार खरीदनी थी, इसीलिए शायद उन्हें बार बार पोर्शे ही माइंड में बैठ गया था। हस्बैंड से सुना था ना बहुत बार, इसीलिए। तो फिर उन्होंने ठीक है फाइनल कर दिया कि ठीक है अब हम पोर्शे कार ही लेंगे। और उन्होंने कार के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि कार की सीट्स कैसी होंगी, कौन से कलर की होंगी, कौन से ब्यूटीफुल लेदर यूज हुआ होगा, कितनी लंबी स्पेस होगी कार में, व्हील को हाथ लगाने में स्टीयरिंग को कैसे लगेगा, बाहर से कार कितनी चमकदार दिखेगी, कितनी सुंदर दिखेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लेटेस्ट वर्जन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो 10 साल पहले जो बना हुआ पुराना मॉडल है पोर्शे का, वो खरीदने के लिए उनके पास इनफ पैसे थे। ठीक है, 1997 में बनी हुई मॉडल वो खरीद सकते थे। अब अगर 10 साल पहले कोई बनी हुई कार है तो ऑफकोर्स उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई होगी, राइट। ऊपर से इन्हें सेकेंड हैंड कार लेनी थी। इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा चीज ये यूज की कि एक पुरानी कार मुझे मिल रही है पर एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल रही है, ऐसे इन्होंने सोचा। कार एकदम चमकदार है, गुड कंडीशन। बहुत कम चलाई गई है वो कार, गुड कंडीशन। कार का जो इंटीरियर है, सीट्स है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में मौजूद है। यानी ऐसे समझ लो कि बस शोरूम से उठाकर किसी ने कार अपने पास रख ली थी, अब वो कार वो इन्हें बेचने जा रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन उन्होंने इमेजिन की। अब ये सोचते सोचते उनके माइंड में और एक बात आ गई कि मुझे और एक चीज चाहिए, मुझे अपने दामाद के साथ अपना रिलेशनशिप स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है। इनकी जो बेटी थी, बेटी और दामाद के बहुत सारे सपने थे शादी के, कि शादी बहुत हाई लेवल पे, हाई फाई डेस्टिनेशन वेडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होगा। लेकिन वैसे नहीं हुआ। उनकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई, और सिंपल तो हुई लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी आई शादी के अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो इसके वजह से अब उन्हें अपने दामाद से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी मन में कि इनका प्लान, इनका ड्रीम मैंने खराब किया, तो मैं कैसे इनसे बात करूं। तो दामाद के बीच और सास के बीच ज्यादा बातचीत होती ही नहीं थी। ठीक है, बहुत कम बातचीत होती थी। तो उनको जानना था अपना दामाद कैसा है, उनको अपने दामाद को सक्सेसफुल होते हुए देखना था, उससे प्यार से बात करना था, उससे खुशी वाला रिलेशनशिप, खुशी वाला बॉन्ड बनाना था। तो इन्होंने अब ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि काश मैं अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं अपने दामाद के साथ, ताकि मैं उसे एज अ पर्सन जान पाऊं कि वो इंसान के रूप में कैसा है, कैसी बातें करता है, क्या सोचता है, क्या उसके विचार है। अब जब उन्होंने ये विश अपने मन में लाई, ऑटोमेटिकली उनके मन में ये सीन आ गया कि उनका दामाद और वो बैठ के बातें कर रहे हैं, हंस खेल के आराम से बातें कर रहे हैं, और उनके मन में ये फीलिंग आई कि मैं अपने दामाद को समझ रही हूँ, बेहतर तरीके से जान रही हूँ। ठीक है, अब ये हुआ स्टोरी, यानी विजुअलाइजेशन उनका खत्म हो गया, बुक पढ़ के भी खत्म हो गया, प्लेन भी लैंड हो चुका था। तो अगले दिन सुबह ये अपने बेटी के साथ और अपने पोते के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई थी खाना वगैरह खाने के लिए। तब उनकी बेटी के फोन पे कॉल आया, और बेटी के एक्सप्रेशंस थोड़े से सरप्राइज थे क्योंकि वो फोन दामाद का था और उन्हें
सास से बात करनी थी। तो बेटी ने सोचा कि इतने टाइम से इन लोगों ने एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की और अब ये उन्हें बात करना चाहता है, तो देख रहे हो अपने आप सोल्यूशन मिलता जा रहा है। तो जब दामाद ने फोन पे बात करना स्टार्ट की, उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही उन्होंने एक कार डीलर की कंपनी में जॉब ज्वाइन किया है, जहाँ पे न्यू एंड ओल्ड कार्स बेचने के लिए आती हैं। और उन्हें अच्छे से याद था कि इस औरत को और इसके हस्बैंड को, यानी उसके सास और ससुर को, एक पोर्शे कार खरीदनी थी। ये बात उन्होंने कई बार छेड़ी थी और वैसी ही सेम टू सेम कार उसके दामाद की कंपनी में आई है बेचने के लिए, सेकेंड हैंड कार। तो इसलिए उसने कॉल किया था और जब ये वो कार देखने के लिए गई तो वो कार एग्जैक्टली वही कार थी जो इन्होंने सोची थी। वही रंग, वही शाइन, अंदर की सारी चीजें भी वही थी। बिल्कुल शोरूम न्यू जैसी लग रही थी वो कार, बिल्कुल जैसे अभी अभी किसी ने शोरूम से लाई है। और तो और जो कंडीशन इन्होंने सोची थी कि ज्यादा चली हुई नहीं होनी चाहिए कार, वो भी सच हो गई। इसका जो ओनर था इस कार का, पहले वाला, उन्होंने ज्यादा चलाई ही नहीं थी उस कार को, बस यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इतना सा ही। इन 10 सालों में 10 साल तक उनके पास वो कार थी, ठीक है। सो इट इज एग्जैक्टली अ मिरेकल कि इनकी एक विश मैनिफेस्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा कि कार तो बहुत बढ़िया है, खरीदनी तो है ये, लेकिन इससे पहले, खरीदने के पहले अपने हस्बैंड को मैं ये कार दिखा देती हूँ, ऐसे उन्होंने दामाद से पूछा। तो दामाद ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपने बॉस से पूछता हूँ। अपने बॉस से उन्होंने पूछा कि क्या ये कार में मेरे ससुर को ले जाकर दिखाकर वापस लेकर आ सकता हूँ। बॉस ने बोला ठीक है, आ सकते हो, बट आपको भी इन लेडी के साथ ड्राइव करके जाना पड़ेगा, कार वापस लेकर खुद ही आना पड़ेगा। तो ये दूसरी विश उनकी मैनिफेस्ट हो गई कि कार में अपने हस्बैंड को, जब वो जा रही थी अपने हस्बैंड के पास, तब उन्हें अपने दामाद के साथ टाइम मिल गया स्पेंड करने के लिए। कोई नहीं था साथ में, सिर्फ ये लोग थे। तो अच्छे से विदाउट एनी कोई मुझे जज कर रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, ये समझे बिना वो खुल के बात कर पाई, अपने विचार दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। एज ए इंसान वो जान पाए कि वो कैसा है, राइट। सो ये बहुत ब्यूटीफुल था। उनकी दोनों विशेस विद इन 24 आवर्स पूरी हो गई और उनके हस्बैंड को भी उनकी ड्रीम कार मिल रही थी। रिलेशनशिप भी बहुत हील हो रहा था दोनों का। तो ये एक ब्यूटीफुल जर्नी थी, ब्यूटीफुल स्टोरी थी। अब इस लेडी ने द सीक्रेट की बुक बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट की, ताकि वो भी अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को सुधार सके या जो भी चीज उन्हें चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सके। इस पूरी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ही था कि ये सारी चीजें उन्होंने तब सोची जब उनका माइंड एकदम हाई लेवल पे था, जब उनके माइंड में कंप्लीट पॉजिटिविटी ही थी, प्रेरणा थी, उत्साह था। द सीक्रेट को पढ़ने के बाद वाला उसी फीलिंग के अंदर अंदर इन्होंने ये सोच लिया। जब हम तड़का लगाते हैं तो तड़के में हम तेल डाल के तुरंत सारी चीजें डाल देते हैं। हम तेल को अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं, फिर उसके अंदर वो चीजें डालते हैं। क्यों? ताकि वो चीजें अच्छे से बर्स्ट हो सके, अच्छे से फ्राई हो सके, राई जीरा जो भी होता है, राइट। उसी तरह आपकी पॉजिटिविटी भी ना एक तेल के गर्म होने जैसा है। जिस पल, जिस मोमेंट आपका माइंड पॉजिटिविटी से भरपूर होगा, उसी मोमेंट अपनी विश को सोच देना, उसी मोमेंट अपने पॉजिटिविटी के तेल में अपनी विश डाल देना और वो 1000% पूरी होगी। मैं भी यही करती हूँ। जब भी मेरा मूड बहुत अच्छा होता है या कोई गाना सुन के मुझे अच्छी फीलिंग आती है या स्टोरी पढ़ने के बाद यूजुअली मुझे अच्छी फीलिंग आती है, अपनी विश के बारे में सोचती हूँ कि वाह, मतलब मेरी भी विश हो सकती है। और इनके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि इनकी विश पूरी की। हम ना अक्सर सोल्यूशन ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि दूसरों की खुशी एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा 2 मिनट ठहरना चाहिए लाइफ में, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। हम तो है ही, मैं तो पूरी लाइफ मैं ही रहता है, पर किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या एंजॉय कर रहा है, उसे सोचना समझने में भी एक अलग ही मजा आता है। कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। तो बस ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और तड़के वाला एग्जाम्पल जरूर यूज करना, ठीक है। बाय।